कितने लोग परेशान हैं कर्ज को लेकर, उनके ऊपर बहुत कर्जा आ गया है, अब वो बेचारे मायूस हो गए। और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, दुनिया से चले गए, इतना कर्जा है। और मालूम है कर्जा किस लिए के लिए ले रहा है? बउआ सबके लिए ले रहा है। बउआ सब जानते हैं, अपना बाबू सबके लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, घर बनाने के लिए। ये लोग, हम लोग लोन का लाला के घर बना रहे हैं, बैंक का लाला के बना रहे हैं, और बैंक वाले भी छोड़ते उड़ते नहीं है, दबा के लेते हैं वो। और कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले पीछे पड़ गए, ला भाई पैसा ला। इसलिए मेरे भाइयों, कर्जा उर्जा लेने से पहले 100 बार सोचिए कर्ज लेना कि नहीं लेना। अब आप लोग की तरफ है कि नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में चल रहा है, लेडीज लोगों को भी एक अलग पेंशन मिलता है, बैंक वाला सब ढूंढ रहा है, उनको भी पैसा देता है। उसको क्या बोलते हैं भाई? बंधन। लोग से बंधन में बांध लेता है लेडीज सबको, और लेडीज सब भी खू ही हूँ हाँ हाँ सब चल रहा है, लेके आ रहे भाभी आंटी, और आंटी बोल बोल के घंटी मार रहा है, भाभी भालो भालो बोल बोल के अच्छा काम बना रहा है वो, और उसको भाभी को एकदम बोहला लेता है वो, और किसी को लेके जाती है और लेके जाती है, किसके लिए? घर बन जाए, बिटिया की शादी हो जाए, यही ना। हर घर में घुसा हुआ, और जितना बैंक का मैनेजर है, काम करने वाला, सब लेडीज का फोन नंबर जानता है। सही बोल रहा हूं? और जब नहीं लौटाएंगे तो कभी कभी अपनी इज्जत भी देनी पड़ती है, इज्जत का भी सौदा हो जाता है, लौटाना पड़ता। कहां से लौटाएंगे पैसा? पैसा तो ही नहीं लिया है। कितने लोग परेशान है एकदम कर्जे को लेकर। अल्लाह के वास्ते कर्जा उर्जा घर उर के लिए मत लीजिए, वैसे भी मत लीजिए कर्जा, रूखी सूखी खा लीजिए, जिंदगी गुजार लीजिए, क्योंकि अगर हम और आप चुकाएंगे नहीं दुनिया में, और अगर मर गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं चुकाने वाले। वो सीधा बोलते अब्बा लेके मरे, अब्बा जाने, हमको कहां लेना देना। आप जाके पूछिए कि भाई आपके अब्बा लेके मरे, हमको पैसा दीजिए। अरे अब्बा लेके मरे, मैं थोड़ा लिया हूं, जा अब्बा से ले लेना। तो अब्बा दुनिया में कहां मिलेंगे वो? समझ गए आप? इसलिए कर्जा उर्जा मत लीजिए, रूखी सूखी खा लीजिए। दाल भात भरता, जानते हैं भुरता? आप लोग क्या बोलते हैं? भुरता, भुरता, भुरता बोलते हैं ना। दाल भात भरता खाइए, बस खत्म। हर दिन गोश्त होना जरूरी है क्या? रोटी और बूटी, बूटी। अगर बूटी ना मिले तो बोले खाना ही नहीं बना, है ना जी? नहीं मेरे भाइयों, लोग कर्जा ले रहे हैं। आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है क्या? है लेन देन? अरे 2 चक्का या 4 चक्का, 6 चक्का, 2 ये चक्का है, 2 चक्का समझ गया ना? बाइक 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली, और 4 चक्का भी है। कौन सा है 4 चक्का में? स्कॉर्पियो, मार्शल। अमीर लोगों के लिए एक बात कह दूं, जुमले पर गौर कीजिए उर्दू पे। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है। जो लड़का जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास खुद का घर है वो जहाज मांगता है। समझ गए? उर्दू समझे कि नहीं? यानी जिसके पास सिर्फ अपना घर है तो पूरी लिस्ट बना के देता, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जिसके पास घर नहीं है वो सिर्फ जहेज मांगता है बस। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मामूली बात है। अरे एक शादी में कितना खर्च हो रहा है, माँ से पूछिए, बाप से पूछिए, वो बेचारा कितना कर्जा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं। बारात का सिस्टम है क्या अपने यहाँ? बहुत बाराती जाता है सब। अच्छा, बाराती लोगों को अगर दाल भात भरता खिलाया जाए तो शादी कैंसिल, और सब कुर्सी ले लेके मारेगा। दाल भात भरता तो शादी में भी लोग नहीं खाते, बिरयानी तो चलती है अपने यहाँ। और कहीं कहीं पर आप जाइए तो 10 खाने की लिस्ट, मिष्टी, मिष्टी सही बोला मैं, आमी बंगला जानी ना भाई, सही। मिष्टी, मिष्टी माने मिठाई, वो भी रसगुल्ला, रसगुल्ला, सही है। कहीं कहीं पर तो पूरी लिस्ट बनती है कि खाने में ये चाहिए, और अगर वो नहीं दिया तो सीधा कुर्सी उठा के मारता है सब, बाराती सबको ले पीटम पाट। हाँ चलता है। और कभी कभी बारात भी वापस चली जाती है, खाना नहीं खिलाया,
वो पैसा कहाँ से आया है? कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। बाप से पूछ लीजिए, माँ से पूछ लीजिए, वो कर्जा कहाँ से आया, कहाँ से लाए हैं? सिर्फ खाने को पूरा करने के लिए। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कर्ज तले दबे हुए हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ, कर्जा मत लीजिए। कर्जा अगर लिए हैं तो उतना ही लीजिए जितना आपके पास है, ताकि आप चुका दें। औलाद के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि ये औलाद किसी की नहीं हुई है। ये सब औलाद जो है, हमारे बच्चे सब मतलबी हैं ये, इसलिए कर्जा नहीं लेने का। एक बेहतरीन दुआ मैं सिखाता हूँ, ये पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों के पास कर्जा है, अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा है, तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके कर्जे को उतार देंगे इंशाअल्लाह। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3563। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसके ऊपर एक बोझ था। पहले ज़माने में ग़ुलामी चलती थी, किसी का ग़ुलाम है, नौकर है, उसको पैसा देना तब आज़ाद होगा। तो उसने आकर ये कहा, फ़ाइन्नी, मेरी मदद कीजिए। इससे ये पता चला हमारे यहाँ जो सेठ लोग हैं, सेठ लोगों के पास जाके, जिनके पास कर्जा ज़्यादा है, उनको जाके बोलना चाहिए, सेठ साहब मेरे ऊपर कर्जा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, मदद कीजिए। तो वो गए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहा, मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देख भाई, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी दुआ बताता हूँ, तू अगर उसको पढ़ा करेगा तो पहाड़ बराबर भी तेरे ऊपर कर्जा है तो अल्लाह उतार देंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई है। आप लोग भी ये दुआ पढ़ते रहिए, नहीं है तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर कर्जा है तो, और कर्जा नहीं है तो कोई मसला नहीं। कहा कौन सी दुआ है? तो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। छोटी सी दुआ है, बार बार मोबाइल में रख के इसको सुनते रहिए कम से कम। बोला तेरे ऊपर अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से उतार देंगे। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्जा लिए हुए हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और अपने यहाँ तो बहुत चलता, बीवी को गुस्सा आ गया तो पंखे पर लटक गई, कभी जहर खा लिया, कभी इधर चली गई, कभी उधर हो गई। आजकल बहुत चल रहा है। पहले तो केरोसिन तेल आता था, वो डाल लिया और जल गई। अब बोले सबको जेल में बंद करा देंगे, और बोले कि हम दुनिया से जा रहे हैं तो आराम पाएंगे। दुनिया से जाने के बाद आराम नहीं मिलता, परेशानी और बढ़ जाती है। क्योंकि जो जिससे सुसाइड करता है, खुदकुशी कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, वो उसी से अपने आप को मारता रहेगा जब तक क़यामत न हो जाए। तो हम मुसलमानों के, अब कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना नंबर चाहिए, अगर इतना नंबर नहीं लाया तो देखते हैं तो कितने बच्चे लोग भी मार लेते हैं अपने आप को। अब वो कहीं वो पढ़ रहे हैं, कहीं उनकी ट्यूशन क्लासेस है, और माँ बाप ने पैसा बहुत भरा है, बोले इतना नंबर चाहिए। अरे भाई, हर एक का दिमाग अलग अलग है, तो पहला नंबर कैसे आएगा सबका? तो नहीं आया तो सुसाइड कर लिया, जबकि वो पास हो गया है, लेकिन मरने के बाद पता चलता पास हुआ है। कितने ऐसे केसेस हैं हमारे तरफ। कितना मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता, बोलने का नहीं, अभी मैं मर जाऊंगी और सबको जेल में बंद करा दूंगी, ऐसी सीधा बोलती है वो। और बेचारा डरा रहता, क्या मालूम कब क्या हो जाए। भैया ऐसी औरत को ले जाओ, यानी एकदम हलवा समझ लिया सुसाइड करना। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29। तुम अपने आप को मत कत्ल करो, आत्महत्या मत करो, सुसाइड मत करो, अल्लाह तुम पर बहुत रहम करने वाला है। अरे झेलना सीखिए परेशानी, अपने आप को हलाक मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। कर्जा है तो क्या हुआ, लोगों के पास जाइए, भीख मांगिए कर्जा चुकाने के लिए। एक बात और याद रखिएगा, हम लोग ज़कात निकालते हैं, ज़कात। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में है कि ज़कात देना किसको किसको है। तो उसमें से एक ये है कि जिनके पास कर्जा है, उसके कर्जा को चुकाने के लिए भी ज़कात दे सकते हैं, ताकि बेचारे का चुकता हो जाए। तो ऐसे सेठ लोग अगर आपको लगते हो, वक्ती तौर पर एक आदमी कर्ज में आ गया, बड़ा अच्छा था वो, उसका कारोबार ठप हो गया। अब जब ठप हो गया तो क्या करें?
अभी मैं एयरपोर्ट आ रहा था यहीं बंगाल आने के लिए कोलकाता, तो जो बेचारा ड्राइवर था वो बोले मौलवी साहब, बात खुल गई, वो समझ गया। वो पूछ रहा था कि आप कौन से टूर पर जा रहे हैं कोलकाता, बिजनेस टूर है क्या? तो मैं कहा हम लोगों के मरने के बाद वाला बिजनेस टूर है, यानी दीनी प्रोग्राम है, ये बिजनेस नहीं। तब उसने कुछ पूछा, बोले मेरा कारोबार था साड़ी का, ठप हो गया, 40 लाख का मैं कर्जे में आ गया। अब मैंने 3 गाड़ी ले रखी है, वो है ना ओला उबर ये सब जो चलता है। बोले अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ 1 लाख कर्जा बचा है। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। बोला, मैंने कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपके उतने पूरे कर्जे उतार दिए। कितने के तो वो भी नहीं उतरे हैं, इसलिए लोग सूद पर ला रहे हैं। और सूद में जो फंसा गया काम से, ब्याज में जो फंसा और केस में जो फंसा, याद रखिएगा आप, केस हमारे यहां मोच की लड़ाई चलती, माइन मैं आमी बस, और उसका केस लड़ते हैं। और जिस घर में केस घुस गया वो घर बचता नहीं। और सूद ब्याज, सूद को क्या बोलते हैं बांग्ला में? सूदे बोलते हैं। ब्याज अगर घुस गया उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। और बीमारी अगर घुस गई, अल्लाह ने आजमा लिया तो जितना है सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह किसको ना आजमाए इससे से। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालात है, मुकाबला करना सीखिए। मायूस हो जाइएगा तो काम नहीं बनेगा। कितने लोग अपनी बीवी को लेकर परेशान हैं, कितने लोग अपने शौहर को लेकर परेशान हैं, सब लोग सब तरह से कितने लोग अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं, कितने लोग माँ बाप को लेकर परेशान हैं। मौलवी साहब मेरा बेटा बहुत बिगड़ा है, भालोना बहुत बिगड़ गया, बेटी बहुत बिगड़ी है। अब कितनी बेटी भाग रही है दूसरे के साथ, पता है आपको? भाग रही है दूसरे के साथ। अब उस माँ बाप पर क्या गुजरी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के साथ भागी, दूसरे धर्म वाले के साथ भाग गई, इस्लाम पर नहीं है उसके साथ भागी। माँ को उसी वक्त अटैक आया, माँ को जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर वो गाड़ी में भाग गई। माँ ने पाला था, पोसा था 20 साल तक, 25 साल तक। आज माँ के ऊपर अटैक आया है तो इस लायक भी नहीं माँ बची कि कम से कम माँ को देख ले, उसका चेहरा देख ले, दोबारा नसीब हो कि ना नसीब हो। तो ऐसी बेटी का फायदा क्या। इसलिए बेटी को दीनी तालीम दीजिए, अल्लाह से डराइए, पढ़ाइए। और अगर सिर्फ कॉलेज का भूत सवार रहेगा तो ये रिजल्ट देखना पड़ेगा। मैं कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, जरूर पढ़ाइए, लेकिन दीनी तालीम भी दीजिए, ताकि जब ऐसा मौका आए तो आपकी बेटियां कहे नहीं मेरा दीन पहले है, मेरे लिए मेरा इस्लाम प्यारा है, क्योंकि मुझे मरना है और अल्लाह के सामने जाना है। तो कितने लोग परेशान हैं। जो लोग अपने बाल बच्चे से परेशान है, अपनी बीवी से परेशान है, अपने शौहर से परेशान है, उनके लिए एक बेहतरीन दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। ए हमारे रब, तो हमारी बीवियों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। तो ये दुआ पढ़ते रहिए, आपकी बीवी भी सही हो जाएगी और आपका शौहर भी सही हो जाएगा, मियाँ बीवी दोनों के लिए। बाल बच्चे अगर टेढ़े हैं तो ये दुआ पढ़ते रहिए। कितने हाफिज साहब लोग हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं। ये हाफिज जी लोग जो है ना बहुत मस्ती करते हैं, और कितने हाफिज साहब लोग बहुत पीटते हैं बच्चों को, सीधा बोलते हैं नहीं ये नहीं पढ़ पाएगा। कितने मौलाना लोग बहुत पीटते हैं। अरे यार कहाँ से 3rd क्लास को मेरे सर लगा दिया भाई। दुआ करते रहिए कि अल्लाह उनके दिल को फेर दे। अभी एक हिफ्ज में एक बच्चा पढ़ रहा था, सब ने लिख के दे दिया ये नहीं पढ़ पाएगा, चलो निकाल दो। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा हाफिज कुरान बन गया। जब हाफिज कुरान बन गया तो लोगों ने पूछा ये क्यों। तो जिस हाफिज साहब ने उसको हिफ्ज कराया था तो बोले जिस दिन से ये आया है और उसकी मस्ती हमने देखी है, हम अपनी दुआ में लग गए, अल्लाह इनके दिल को तू सुधार दे, अल्लाह इनको हाफिज बना दे। वही दुआ का असर है कि वो हाफिज कुरान हो गया। तो दुआ से अनहोनी चीज होनी हो जाती है। कितने लोग हैं जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, मियाँ बीवी रो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे।
हर जगह जा जा के दवा करा के आगे बच्चे नहीं हो रहे, दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, परेशान है। क्यों? वो दादी माँ जो घर में होती है ना, वो बोलते पोता कब आएगा, दादी दादी, परेशान है। उधर नानी माँ भी परेशान है, नानी, परेशान है सब। तो वो दादी माँ ज्यादा टॉर्चर करती है, पोता कब आएगा, पोती कब आएगी। अरे उसके हाथ में है क्या? बड़ा मसला है। तो जब ऐसे मसले आ जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, आप भी दुआ करते रहिए। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, आप भी दुआ करते रहिए। अनहोनी चीज होनी हो जाती है। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। जिनको औलाद नहीं हो रही है, दवा वो करा चुके हैं, दुआ में लग जाएं। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। और एक चीज और, जो बहन बांझ है, अपने समाज में बांझ है, बांझ समझे ना, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं पर उनको तलाक हो जाती है। अरे 5 साल रखा, बच्चे नहीं हो रहे, सीधा तलाक। तो जब ऐसा हुआ कि बच्चे नहीं हुए तो तलाक, तो वो परेशान हो जाती है, वो कैसे जिंदगी गुजारेगी। तो बेचारी का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की तरफ से उनके लिए लिखा, वो बांझ रहेगी। तो जब ऐसी बांझ है तो उनको अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह का फैसला है और अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको बच्चे नहीं पैदा हुए, तो उन्होंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे बच्चे हो जाए ना। तो अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह से मांगिए। लेकिन घर वाले टॉर्चर बहुत करते हैं। सऊदी अरब में एक एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 छोटे बच्चे थे और बीवी थी और ड्राइवर बाप था। बाप जो है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, ड्राइवर वही था। तो 2 छोटे छोटे बच्चे बाबा से लिपट कर रोने लगे। अब जिसका बाप गुजर जाए उसकी बात ही कुछ और, देख लीजिए कितनी परेशानी रहती है। अब्बा चले गए और वो भी रो रही है क्योंकि उसका शौहर चला गया। तो अब तीनों रो रहे हैं। उस एरिया का जो पुलिस कमिश्नर था, होता ना थाना वाला, तो वो पहले आते हैं। वो आए और देखे और चेक किया तो देखा कि ये दोनों बच्चे रो रहे हैं। जब ये दोनों बच्चे रो रहे हैं तो वो भी, कमिश्नर भी रोने लगा, पुलिस कमिश्नर। आजकल अपने यहाँ क्या है कि लोग पुलिस वाले को समझ बैठे हैं कि ये बहुत कट्टर होते हैं। अरे भाई, उनके पास भी दिल है, बड़े रहम दिल भी होते हैं बहुत सारे। हाँ, लेकिन जो खराब है उसके लिए वो खराब है, जो अच्छे हैं उनके लिए वो लोग अच्छे हैं, सबके लिए खराब थोड़ा ना है। वो पुलिस कमिश्नर जो था उस एरिया का, वो रोने लगा। तो उसके साथ ही जितने लोग आए थे, कहा सर जी आप घर चले जाइए, अगर आप ही रोइएगा तो ये केस कैसे हल होगा, क्योंकि लाश को निकालना है और साइड करना है और आना जाना शुरू होना चाहिए, रोड ब्लॉक हो रहा है, आप घर चले जाइए। वो आदमी घर चला गया। जब घर चला गया तो फिर फोन करके पूछा दूसरे दिन अपने साथ, क्या हुआ? बोले हाँ उसका केस हल हो गया, उसकी वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उस कमिश्नर ने कहा कि वो वाइफ कहाँ की है उसकी, ये लोग कहाँ के हैं? बोले मिस्र के हैं, इजिप्ट, मिस्र। बोले ठीक है, इनका हम लोग टिकट निकाल देते हैं और ये लोग मिस्र चले जाएंगे तीनों, 2 बच्चे और उसकी मां। अब पता ये चला कि वो जो कमिश्नर रो रहा था वो इसलिए रो रहा था कि उसके पास बच्चे नहीं थे। और जब छोटे बच्चों को देखा कि वो अब्बा से लपेट कर रो रहे हैं तो वो भी रोने लगा कि मेरे पास भी अगर बच्चे होते तो मैं भी जब घर जाता तो बच्चे हमसे लिपट जाते और रोते, अब्बा 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 अब्बा, आज बच्चे नहीं है मेरे पास। तो वो रोने लगा। लेकिन ये राज किसी को नहीं पता। पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि ये तीनों को हम मिस्र भेज देते हैं। वो जो लेडी थी, वो लेडी और पुलिस कमिश्नर की लेडी दोनों में फोन का नंबर मिल गया। अब पता हो गया कि इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये गई और मिस्र पहुंच गई और उसके बाद दुआ में लग गई, क्योंकि उसने एहसान किया है ना, तीनों को मिस्र भेज दिया है, तो कितना बड़ा एहसान है, कौन किसको पूछता है। दुआ में लग गई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर की वाइफ को भेजा कि आप फला फला दवा खाइए, हो सकता आपको बच्चा हो जाए। तो उसने खाना शुरू कर दिया। अब वो खा तो रही है लेकिन ये अलग से दुआ में लगी हुई है, हर रात दुआ दुआ दुआ। कुछ दिनों के बाद कमिश्नर साहब की वाइफ का इनके पास फोन आया कि उम्मीद से हैं, यानी अब
बच्चा होने की उम्मीद है। जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर फोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हो गया। तो अब कमिश्नर साहब तो बहुत खुश हुए। फिर पूछा और कहा, देखिए आप लोगों को जो मैंने जड़ी बूटी बताई थी वो तो वैसे ही लिखा दिया था तसल्ली के लिए। ये पूरा खेल उस दुआ का है जो मैं रात भर मांगती रही कि अल्लाह जिसने बेसहारे को सहारा दिया आज तो उसकी गोद भर दे और उसकी आरजू पूरी कर दे। बोले उस दुआ का असर है जिससे आपको बच्चे पैदा हुए हैं। तो इसलिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कब रास्ता निकाल दे कोई नहीं जानता। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि अभी 1-2 दिन और आपके पास रहना है। नहीं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।